नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 नवंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। गरीब परिवारों को झटका, BPL सूची से बाहर हुए तकरीबन 13 लाख राशन कार्ड। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी मिली, इन कर्मचारियों की बड़ी सैलरी। हरियाणा की आर्मी कैंटीन में आई विभिन्न पदों पर भर्ती 7 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पूरा शेड्यूल जारी हुआ, PM आएंगे हरियाणा, मध्य प्रदेश होगा सहयोगी राज्य। हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं को लेकर नई अपडेट आई सामने, बताएंगे पूरी खबर। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर आपके मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की BJP सरकार पर साधा निशाना। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जरूरी अपडेट, अब हरियाणा के सिविल अस्पतालों में ही होंगे मोतियाबिंद समेत 16 ऑपरेशन। अपराधियों पर लगाम कसने की तैयारी, जर्मन सब मशीन गन से लैस होगी हरियाणा पुलिस। HPSC ट्रेजरी अफसर परीक्षा आंसर की हुई जारी, 5 नवंबर तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप D कॉमन उम्मीदवारों की होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सितंबर व अक्टूबर 2025 में करवाई गई सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत, अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर रिकवरी नहीं होगी। और पंजाबी ड्राइवरों से हुए एक्सीडेंट के बाद ट्रंप सरकार सख्त, इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट जरूरी हुआ, अब तक कुल मिलाकर 7000 फेल हुए, लाइसेंस सस्पेंड किए गए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। दिन में हल्की धूप देखने को मिल रही है तो वहीं रात के समय हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से बूंदाबांदी की संभावना रहने वाली है। इसके अलावा विक्षोभ के गुजरने से रात के तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे रात में और अधिक ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक चक्रवातीय क्षेत्र अरब सागर पर बना हुआ है, जबकि बंगाल की खाड़ी पर बना समुद्री तूफान कमजोर होकर बिहार पर चक्रवातीय क्षेत्र के रूप में मौजूद है। आज उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इस विक्षोभ के असर से पहाड़ी क्षेत्रों में भी भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जिसके कारण रात के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस विक्षोभ के गुजरने के बाद पहले सप्ताह में कोई और विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना नहीं है। ऐसे में आसमान साफ रहेगा, मगर दूसरे सप्ताह में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होंगे, जिससे कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और रातें पहले से अधिक ठंडी होती चली जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई अहम फैसलों पर सरकार ने मोहर लगाई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1984 के दंगा पीड़ितों के परिवार के एक सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। इस पॉलिसी से जोन का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। वहीं कारखाना प्रबंधन को भी सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इससे उद्योग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि महिला श्रमिक अब मशीनरी पर भी काम कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि सभी ओवर टाइम कार्य स्वैच्छिक रहेंगे। इसके लिए सामान्य मजदूरी दर से दोगुना ओवर टाइम दिया जाएगा। वहीं पंजाब ग्राम सामलात भूमि नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। डेली वेजेज कर्मचारियों और पार्ट टाइम कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया गया है और ये वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि गाँव में आबादी वाली जगह पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ड्रोन से सर्वे करवाकर कानूनी तौर पर उन्हें मालिक बना देगी। मीटिंग में सरकार ने विकास कार्यों के लिए लोगों से जमीन खरीदने के नियम में संशोधन को मंजूरी दी है। अब अगर कोई जमीन मालिक अपनी जमीन सरकार को देना चाहता है तो वह खुद या फिर किसी और के जरिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी सहमति दे सकता है। अगर वह सभी शर्तें पूरी करता है तो उसकी सहमति को सही माना जाएगा। पहले नियम था कि जमीन मालिक कलेक्टर रेट से 3 गुना ज्यादा कीमत तक की जमीन देने का प्रस्ताव दे सकता था। हरियाणा सरकार ने 10वीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शेड्यूल जारी कर दिया। 15 नवंबर से 6 दिसंबर तक यानी पूरे 21 दिन गीता महोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि इस बार गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका भी नजर आएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में 16 देशों के लोग शिरकत करेंगे। CM नायब सैनी ने बताया कि इस निर्धारित समय अवधि में रोजाना ब्रह्म सरोवर पर भव्य गीता महाआरती की जाएगी। विभिन्न भाषाओं में श्रीमद् भागवत गीता कथा की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेला आयोजित होगा।
होगा। बलराम कुश्ती दंगल आयोजित किया जाएगा। तो वहीं 25 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत से पहले ही कई कार्यक्रमों का आगाज हो जाएगा। इसमें 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता क्विज, 15 नवंबर को गीता रन और 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला चलेगा। प्रतिदिन शाम को पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। 24 नवंबर को गीता यज्ञ, गीता पूजन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, सार्वधर्म सम्मेलन, ज्योतिषर व सन्निहित सरोवर पर श्रीमद् भगवद गीता और पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में गरीब परिवारों की बीपीएल सूची से बाहर होने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश सरकार की सख्ती के चलते बीपीएल श्रेणी में आने वाले 11,83,970 बीपीएल कार्ड धारकों को 6 महीनों में गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है। अप्रैल में प्रदेश भर में 52,50,740 बीपीएल कार्ड धारक थे, जो नवंबर में घटकर 40,66,770 रह गए हैं। इसका असर अब उनके मुफ्त राशन व अन्य सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों में 4,73,247 बीपीएल कार्ड रद्द हुए हैं। इससे तकरीबन 12,89,000 लोगों को इसका असर झेलना पड़ा। नागरिक सूचना और संसाधन विभाग क्रेड की ओर से फैमिली आईडी के आधार पर ऐसे परिवारों के बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से अधिक है, सालाना बिजली बिल 30,000 रुपए से अधिक है और लाल डोरे में 400 गज से बड़ी जमीन की रजिस्ट्री है। वहीं 4 व्हीलर वाहन या एक से ज्यादा 2 व्हीलर वाहन घर में है। ऐसे लोगों के राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि यह कदम असली जरूरतमंदों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा। हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी HBSE की ओर से जल्द ही 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा की डेटशीट जारी की जा सकती है। वार्षिक परीक्षाओं की डेटशीट का इंतजार कर रहे बच्चों के लिए ये खबर अच्छी है। इससे विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे ढंग से करने में मदद मिल पाएगी। पिछले सालों के शेड्यूल को देखें तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल के बीच आयोजित करवाई जा सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल परीक्षाएं बोर्ड द्वारा पहले ही कराई जाएंगी। यह अनुमान है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह में पूरी कर ली जाएंगी। ऐसे में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल से प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखों के बारे में जानकारी लेते रहें। हरियाणा में अपराधियों पर लगाम कसने और पुलिस को हाईटेक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद के पुलिस थाने और चौकियों में तैनात पुलिसकर्मियों को मेड इन जर्मन सब मशीन गन से लैस करने की योजना बनाई है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में सब मशीन गन का इस्तेमाल NSG कमांडो द्वारा किया जा रहा है। वहीं VIP ड्यूटी के दौरान हरियाणा पुलिस द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस सब मशीन गन की मैगजीन में 30 गोलियां आती है। खास बात यह है कि इस मशीन गन को दोनों ओर से प्रयोग किया जा सकता है। इस मशीन गन से 100 मीटर की दूरी तक गोली मारी जा सकती है। इससे एक एक गोली चलाने के साथ साथ लगातार 30 गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। एक अंतराल पर एक के बाद एक 3 गोलियां भी चलाई जा सकती हैं। वहीं इंसास 5.56 mm राइफल की मैगजीन में 20 राउंड गोलियां आती हैं। इस राइफल से 200 मीटर तक गोली चलाई जा सकती है। 4 किलो 600 ग्राम वजनी इस राइफल से लगातार 3 गोली चला सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत ग्रुप डी कॉमन कैडर पदों के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने का अहम फैसला लिया है। ये कदम भर्ती प्रक्रिया की सुचिता सुनिश्चित करने और भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत या फिर मुकदमेबाजी से बचने के लिए उठाया जा रहा है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों की जरूरी जानकारी तुरंत देने का अनुरोध किया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी एक पत्र में सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्त पंचकुला से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने कार्यालयों में कार्यरत ग्रुप डी यानी कॉमन कैडर उम्मीदवारों का विवरण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को भेजें ताकि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सके। ग्रुप डी कर्मचारियों की तैनाती से स्कूलों, अस्पतालों, तहसीलों और अन्य सरकारी दफ्तरों में कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इससे न केवल नई नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा बल्कि आम लोगों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिलने लगेगा। हरियाणा के रोहतक में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने डीसी सचिन गुप्ता को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। अभय चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए डीसी सचिन गुप्ता को खुद चलकर ज्ञापन लेने आने की बात कही थी। उन्होंने डीसी को इसके लिए आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अभय की चेतावनी मिलने के महज 5 मिनट के भीतर डीसी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने ज्ञापन दिया। दरअसल बारिश के कारण खेतों में हुए जलभराव की निकासी न होने के कारण इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD की तरफ से शहर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व अभय सिंह चौटाला ने किया।
वे लोगों के साथ ज्ञापन देने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे थे। डीसी ऑफिस पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश भर में खेतों के अंदर पानी खड़ा है, फसल खराब हो गई है। इन्हें लोगों को अपने प्रदेश के किसानों की चिंता है, इसलिए किसानों की चिंता दूर करने के लिए डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि डीसी को आगाह करना चाहता हूं कि डीसी साहब, आप इन लोगों के बॉस नहीं है, लोगों के खून पसीने की कमाई से आपको तनख्वाह मिलती है। इसके बाद अभय सिंह चौटाला ने माइक से कहा कि मैं डीसी को आधे घंटे का समय देता हूं, या तो आकर ज्ञापन लें, वरना हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात को ध्यान रखना। अभय सिंह चौटाला अपना भाषण खत्म कर माइक रख ही रहे थे कि इसी दौरान डीसी वहां पर ज्ञापन लेने पहुंच गए। प्रदेश उपाध्यक्ष बलवान सुहाग ने कहा कि प्रदेश का अन्नदाता दुखी है, खेतों से पानी नहीं निकाला जा रहा, एमएसपी पर फसलों को खरीद नहीं हो रही है, तो वहीं मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। जिस देश का अन्नदाता दुखी होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए आज पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आम आदमी पार्टी यानी आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े प्रचार प्रसार के साथ इस योजना की पहली किस्त जारी की, लेकिन यह कदम महिलाओं के साथ साथ चुनावी छलावा साबित हुआ है। ढांडा ने बताया कि भाजपा ने चुनाव से पहले यह वादा किया था कि हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, लेकिन योजना लागू होने के बाद हकीकत बिल्कुल उल्टी निकली। सरकार के अनुसार 1.4 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिलना था, परंतु अब तक सिर्फ 5 लाख महिलाओं के खाते में ही पहली किस्त पहुंची है, यानी 96% महिलाएं इस योजना से बाहर हो गई हैं। उनका कहना था कि भाजपा ने हर महिला को लाभ देने का वादा किया, मगर अब हर शर्त थोप दी है ताकि अधिकतर महिलाएं अपने आप इस योजना से बाहर हो जाएं। सरकार ने ऐसी कई शर्तें रखी हैं जिनसे कि गरीब और जरूरतमंद महिलाएं पात्र ही नहीं रह गई हैं। परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, महिला की उम्र 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी महिला के पति हरियाणा से बाहर के हैं या फिर परिवार में कोई पहले से पेंशन ले रहा है तो वह भी इस योजना से बाहर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन शर्तों के कारण कई गरीब घरों की महिलाएं व साथ ही कॉलेज में पढ़ने वाली युवतियां व नई विवाहिताएं और विधवाएं सभी इस योजना से वंचित रह गई हैं। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा की महिलाएं भाजपा के झूठे वादों को समझ चुकी हैं। उन्होंने कहा महिलाएं अब खामोश नहीं रहेंगी, भाजपा को 2100 रुपए का नहीं बल्कि हर महिला के वोट का हिसाब देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हरियाणा की महिलाएं भाजपा पर भरोसा कर चुकी थी, लेकिन बदले में उन्हें छल और निराशा मिली। ढांडा ने कहा कि आने वाले चुनाव में महिलाएं भाजपा सरकार को इसका कड़ा जवाब भी देंगी। केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए पर्सनल मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि अगर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन ज्यादा मिल गई है तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। सिर्फ पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी या फिर फ्रॉड किया है तो ही पैसा वापस लिया जाएगा। 30 अक्टूबर 2025 को लेटर जारी किया। इसमें साफ कहा गया है कि पेंशन पेमेंट में एक्सेस अमाउंट की रिकवरी तभी होगी जब पेंशनर की मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड की वजह से हुई हो। बैंक की कैलकुलेशन एरर या फिर टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से पेंशनर जिम्मेदार नहीं होगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि पुरानी रिकवरी केस रिव्यू करें। अगर पेंशनर की गलती नहीं है तो रिकवरी रोकें। पहले कई पेंशनर्स को नोटिस मिल रहे थे कि ज्यादा पेमेंट की रिकवरी होगी। कुछ केस में 10 से 15 साल पुरानी गलती के लिए भी लाखों रुपए मांगे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट में कहा गया था कि लोअर ग्रेड कर्मचारियों से रिकवरी नहीं होनी चाहिए। अब नया क्लैरिफिकेशन सभी पर लागू होगा। रिटायर्ड IAS अधिकारी और पेंशन एक्सपर्ट RK सिन्हा ने कहा है कि यह पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। ज्यादातर एरर बैंक या फिर PPO जारी करने वाले ऑफिस की तरफ से होते हैं। पेंशनर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बैंकों को कहा गया है कि 3 महीने में सभी पेंडिंग केस क्लियर करें। अगर रिकवरी हो चुकी है और पेंशनर की गलती नहीं है तो रिफंड करें। आपको यहाँ पर बता दें कि कौन से केस में रिकवरी होगी। बता दें कि पेंशनर ने गलत डेट ऑफ बर्थ या सर्विस डिटेल्स या फैमिली डिटेल्स गलत दी हो तो रिकवरी की जाएगी। साथ ही कम्युनिकेशन या ग्रेजुएटी कैलकुलेशन में जानबूझकर गड़बड़ी की है तो भी रिफंड करनी होगी। साथ ही डुप्लीकेट PPO से 2 जगह पेंशन ले रहे हो तो भी रिकवरी करनी होगी। ऐसे केस में रिकवरी होगी लेकिन ब्याज नहीं लगेगा। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत कुल 16 मेडिकल सर्जिकल पैकेज अब केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से ही लाभार्थियों को उपलब्ध होंगे। ये कदम आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस निर्णय से सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में मरीजों का विश्वास बढ़ेगा और सरकारी संस्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। इसके
साथ ही आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवाने में सहूलियत होगी। इसका मतलब है कि ये 16 इलाज अब निजी अस्पतालों यानी कि प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होंगे, बल्कि केवल सरकारी अस्पतालों में ही मान्य होंगे। इन 16 पैकेज में ऐसे ऑपरेशन और इलाज शामिल हैं जैसे कि मोतियाबिंद का इलाज यानी ऑपरेशन, पेट की सर्जरी, सांस की गंभीर बीमारी का इलाज, पित्ताशय की सर्जरी, ग्लूकोमा का इलाज, हर्निया का ऑपरेशन, हृदय संबंधी ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन, गुर्दे का ट्रांसप्लांट, हिप और नी के जोड़ बदलने की सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट, डायबिटीज से जुड़ी सर्जरी, त्वचा और प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि। ये सभी इलाज अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध होंगे। इलाज के लिए जरूरी कागजात और कार्ड जैसे कि आयुष्मान कार्ड दिखाना होगा। हरियाणा में विभिन्न जगहों में स्थित आर्मी द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, बाडड़ा, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल और जोजो कला स्थित विभिन्न भूतपूर्व सैनिक कैंटीनों में निदेशक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और लेखा लिपिकों के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। डायरेक्टर, मैनेजर व असिस्टेंट मैनेजर के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात करें, न्यूनतम स्नातक व स्नातक के समकक्ष होनी चाहिए। प्रबंधक, कैंटीन व मैन मैनेजमेंट के लिए अनुभव होना चाहिए। वहीं अकाउंट क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक व कंप्यूटर और उसके संचालन का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही 3 से 5 सालों तक खातों को संभालने का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। डायरेक्टर व मैनेजर की आयु सीमा की बात करें तो 18 से 64 वर्ष होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आयु सीमा 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अकाउंट क्लर्क के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सैलरी 19,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। ऐसे में आप टैक्स बचाने के साथ अपने निवेश पर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी एनएससी स्कीम में पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम में 7.7% ब्याज ऑफर हो रहा है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में आपको न्यूनतम 1,000 रुपए निवेश करना होगा। आप एनएससी में जितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एनएससी का लॉक इन पीरियड 5 साल का है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत उस पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में एनएससी में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश करके इस पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। ये अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर खोला जा सकता है। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, यानी आप 60 महीनों तक पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो भी लोग 1 से 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, इनके लिए ये स्कीम ठीक नहीं है। देश का सबसे बड़ा बैंक यानी एसबीआई इस समय 5 साल की एफडी पर 6.50% सालाना ब्याज ऑफर कर रहा है, जो कि एनएससी में मिलने वाले ब्याज से कम है। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी भी 5 साल की एफडी पर 6.50% सालाना ब्याज दे रहा है। होंडा ने अपनी एकमात्र एसयूवी एलिवेट का नया एडीवी एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है। यह टॉप मॉडल जेडएक्स पर तैयार किया गया है। इसमें कई कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जो डीलरशिप लेवल पर किए जाएंगे। कंपनी का दावा है कि कार 1 लीटर में 17 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें सेफ्टी के लिए लेवल 2 एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम यानी एडीएएस फीचर्स दिए गए हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत 15,29,000 रुपए रखी गई है, जो कि जेडएक्स वेरिएंट से 41,000 रुपए अधिक है। वहीं स्पेशल एडिशन को ड्यूअल टोन कलर में खरीदने के लिए 20,000 रुपए और अधिक देने होंगे। होंडा एलिवेट के स्टैंडर्ड मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से 16,67,000 रुपए के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति विक्टोरियस, ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगन और अपकमिंग टाटा सियरा से है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 84,000 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 41 अंक की मामूली तेजी रही और ये 25,763 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। सरकारी, बैंकिंग और फार्मा सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी और एफएमसीजी शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। तो वहीं सोने चांदी के दाम में मामूली तेजी रही। 10 ग्राम सोना 7 रुपए बढ़कर 1,20,777 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी 175 रुपए बढ़कर 1,49,300 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।